हेलो क्लास, वेलकम टू टुडे क्लास। और आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे क्लास 12 के। ठीक है कि रजिस्टर्स को हम कंबाइन करते हैं दो तरीके से, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन, और आज हम दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर डिराइव करके उनका फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, और ये भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है डिराइव करने के लिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से और दूसरा रजिस्टर तीसरे रजिस्टर से, यानी कि पहला वाला जहाँ पर एंड होगा दूसरा वाला वहाँ से शुरू होकर, फिर दूसरा जहाँ पर एंड होगा तीसरा वहाँ से शुरू होकर, इस तरीके से एक ही लाइन में ये लगे होंगे। मतलब कि अगर बैटरी से करंट आई ली जा रही है तो यही करंट आई फर्स्ट रजिस्टर से होकर, सेकेंड रजिस्टर से होकर थर्ड रजिस्टर में जाएगी। यानी कि सीरीज में करंट होती है सेम। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम और पोटेंशियल होता है डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो पहले वाले का पोटेंशियल V1 और दूसरे का V2 और तीसरे का V3 पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम पोटेंशियल नापते हैं दो एंड के बीच, तो इसका दो एंड ये है, इन दोनों के लिए पोटेंशियल ये V1 और इसका दो एंड ये है, इसका पोटेंशियल V2 और थर्ड वाले के लिए V3 हमने लिया। यानी कि एंड के बीच में हमने पोटेंशियल नापना होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहेगा और करंट डिफरेंट, यानी कि जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो वो भी हम वहाँ पर देखेंगे। फिलहाल हमारे पास क्या है, 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो लेट R1, R2, R3, 3 लेयर के हम कितने भी ले सकते हैं, R3 बी द रेजिस्टेंस, और ये इनका रेजिस्टेंस है ऑफ 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में तब कहेंगे जब करंट रहेगी सेम तीनों में, तब उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। कनेक्टेड इन सीरीज V1, V2, V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पेक्टिवली, पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। I be the current, I be the current drawn from the battery। बैटरी से करंट कितनी ली है हमने, I करंट हमने बैटरी से ले ली है। नाउ ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर ओम्स लॉ लिख लेते हैं, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, फॉर फर्स्ट रजिस्टर के लिए हमारे पास V1 इज इक्वल टू करंट कितनी है, आई जा रही है तीनों में, और रेजिस्टेंस कितना है फर्स्ट वाले के लिए R। सेकंड रजिस्टर के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ से कर रहे हैं, V इज इक्वल टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई करंट वही है, रेजिस्टेंस R2। थर्ड रजिस्टर के लिए V3 इज इक्वल टू आई R3। ये 3 इक्वेशन हो गई हैं। ठीक है, नाउ अगर इन तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, इफ कंबाइंड रेजिस्टेंस नहीं सॉरी कंबाइंड वोल्टेज मिलाकर कितनी होगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और तीनों का मिलाकर कंबाइंड रेजिस्टेंस R हो। वोल्टेज इज V एंड जो रेजिस्टेंस है उसे हम कितना ले लें, R। तो V इक्वल्स टू आई आर, V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2 प्लस V3 इज इक्वल टू आई R3। आई कॉमन है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड आई कैंसल, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस लग जाए तो उसका नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे। यानी कि अगर सीरीज में लगे हुए कुछ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और अगला 5 ओम का है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 ओम। ये हो गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हमें याद रखनी, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट, यानी कि वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट सेम होगी। ठीक है, हमने इसमें अप्लाई करना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर,
पहले रजिस्टर के लिए, दूसरे रजिस्टर के लिए और थर्ड रजिस्टर के लिए हमें इस तरीके से वोल्टेजेस फाइंड कर लेनी है। वोल्टेजेस फाइंड करने के बाद हमें कंसिडर करना है कि अगर नेट वोल्टेज यहाँ से लिया गया नेट वोल्टेज V हो, ठीक है, बैटरी से लिया गया नेट वोल्टेज V हो और इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R हो, तो हमारे पास तीन चीज़ें हो जाएंगी, नेट वोल्टेज V, नेट रेजिस्टेंस R और नेट करंट I। तो V इज इक्वल टू IR एक लॉ लगेगा इसमें, यानी कि नेट वोल्टेज की वैल्यू V इज इक्वल टू IR होगी। फिर हम इसमें V1 प्लस V2 प्लस V3 यानी कि जो नेट वोल्टेज होगा वो तीनों का सम होगा, फिर इसमें हम सभी वैल्यूज़ को रख देंगे और हमारे पास नेट रेजिस्टेंस R की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें करना है इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम मैंने पहले से बनाया हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ से जो करंट ली जा रही है वो I है, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर वो करंट हो गई पॉइंट A पर जाकर डिवाइड, ठीक है। तीन रास्ते हो गए हैं करंट के, तो करंट यहाँ डिवाइड हो जाती है। तो फर्स्ट वाले में I1, सेकंड में I2 और थर्ड में I3 हमने ले लिया। रेजिस्टेंसेज R1, R2, R3। इस बार करंट डिफरेंट हो गई है, देख सकते हैं आप, क्योंकि करंट डिवाइड हो रही है, करंट डिफरेंट है क्योंकि करंट हो रही है डिवाइड, करंट इज डिफरेंट। एंड पोटेंशियल सेम कैसे होगा, देखो मैंने कहा था कि पोटेंशियल जो हम नापते हैं वो दो एंड्स के बीच में नापते हैं। पहले वाले का एंड है ये और ये, यानी कि पहला रेजिस्टेंस दो एंड A और B के बीच आ रहा है, दूसरे रजिस्टर का एंड भी A और B के बीच आ रहा है, थर्ड रेजिस्टेंस का एंड भी A और B के बीच आ रहा है, यानी कि एंड तीनों के लिए सेम है। तो पोटेंशियल हम दो एंड्स के बीच में नापते हैं, तो दोनों एंड के बीच में एक वोल्टमीटर लगा देंगे, तो तीनों के लिए पोटेंशियल हो जाएगा सेम, पोटेंशियल सेम। तो बिल्कुल रिवर्स हो गई है कंडीशन वहाँ से। तो हम कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास फिर से क्या है, हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं। वी हैव 3 रेजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है, ठीक है। तीन रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, R2 एंड R3। हैविंग करेंट्स, और इनमें जो करंट है I1, I2, I3 respectively. The potential difference is same for each resistor। सभी रेजिस्टर्स के लिए क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, ठीक है। इस बार करंट डिवाइड हुई है, पिछली बार वोल्टेज डिवाइड हुआ था तो हमने V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था। इस बार करंट डिवाइड है तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 करना है, ठीक है। नाउ फर्स्ट वाले में जो करंट जा रही है फॉर फर्स्ट रेजिस्टर, ठीक है, वापस हम V इज इक्वल टू IR लगाएंगे और इस बार I की वैल्यू फाइंड करनी, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R यहाँ से आ जाएगा। फॉर फर्स्ट रेजिस्टर करंट I1 की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल तो V ही है और अपॉन में R1। फॉर सेकंड रेजिस्टर I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड फॉर थर्ड रेजिस्टर I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। इफ I इज द नेट करंट एंड R इज द नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, R इज द नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। देयरफॉर अगर R नेट रेजिस्टेंस है, देयरफॉर तो नेट करंट की जो वैल्यू होगी, नेट करंट I इज इक्वल टू होगा V अपॉन R। देयरफॉर अब हम इसमें इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज रख देंगे। I की वैल्यू हमारे पास कितनी है, I इज इक्वल टू V अपॉन R इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 I इज इक्वल टू V अपॉन R। I1 की वैल्यू V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। देयरफॉर V कॉमन, तो बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम कुछ देख लेते हैं इसमें और स्पेशल क्या है। अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो 2, 3 और 5 ओम के हमने रेजिस्टेंसेस ले रखे,
2, 3 और 5 के रेजिस्टेंसेज हमने ले रखे हैं, तो नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा 2 + 3 + 5 यानी कि नेट 10 ओम आया है। यानी कि जो भी नेट रेजिस्टेंस आएगा इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन वो इन सब में तीनों में जो सबसे ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तीनों में जो सबसे ज़्यादा है 5 उससे भी ज़्यादा आएगा 10। अगर इसी चीज़ को हम पैरेलल में कंबाइन करते, ठीक है, पैरेलल में कंबाइन करते तो वही ले लेते हैं 2, 3 एंड 5। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपॉन में ले जाते हैं 1/2 + 1/3 + 1/5। एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, 2 से 30 15 टाइम्स, 3 10 जा 30 और 5 6 जा 30। वन अपॉन आर इज इक्वल टू 30 एंड ये कितना आ रहा है 31। ठीक है, 31 आ गया तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/31। आर इधर चले जाएगा तो 30/31 वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, लेस देन 1 मतलब 0.9 समथिंग आएगी। और इस कंडीशन में इन द केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेज 2, 3 और 5 जो सबसे कम है 2 उससे भी कम वैल्यू आएगी। नेट रेजिस्टेंस सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इन पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है और सीरीज में रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। यानी कि जब हमें रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करना हो तो हम सीरीज कंबाइन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के। और पैरेलल में जोड़ना होगा तो हम उसको मिनिमम करना होगा तो हम उसको पैरेलल में कंबाइन कर देंगे। यानी कि पैरेलल में मिनिमम रेजिस्टेंस होता है और सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। तो आज के लिए हमारे पास यही 2 टॉपिक थे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।